अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन को ज़रा मज़ीद डिटेल से समझते हैं और फिर जो हमने आपको क्विज दिया था उस क्विज को भी सॉल्व करते हैं और आपके पास पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। यहाँ पर हुआ क्या है कि मैथमेटिक्स का हमने एक रूल अप्लाई किया है कि अगर इक्वल के इज इक्वल्स टू के एक तरफ कोई चीज लिखी हुई होगी, उसको जब आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। तो देखिए, हम लायबिलिटी को अपोजिट साइड पर लेकर आ गए तो वो एसेट्स में से माइनस हो रही है, जबकि लायबिलिटी फर्स्ट इक्वेशन में फंडामेंटल में जो बेसिक इक्वेशन है उसमें प्लस हो रही थी और इक्वल की दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो गई। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम कह सकते हैं कि लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल। तो इस तरह हमें पता चला कि अगर हमें कोई दो चीजें गिवन हो तो तीसरी चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन अगर हमें लायबिलिटीज और कैपिटल गिवन हो तो हम एसेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन हो तो हम कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह एसेट्स और कैपिटल गिवन हो तो हम लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और इक्वेशन है रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस प्लस इनकम या नेट इनकम आप इसको कह सकते हैं। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट इक्वेशन भी कहलाती है। इस इक्वेशन में देखें कि हमारे रेवेन्यूज बराबर हो जाएंगे एक्सपेंसेस और नेट इनकम के एडिशन के। और अगर हमें इनकम मालूम करनी हो या नेट इनकम मालूम करनी हो तो उसके लिए हम इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे कि नेट इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। या इसको वाइस वर्सा कर दें, अगर आपको एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हो तो आप रेवेन्यूज में से नेट इनकम को माइनस कर देंगे, या अगर नेट लॉस होगा तो उसको ऐड ऑन कर देंगे तो वो हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशंस जो कि हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं। चलिए आइए अब हम अपनी जो क्विज हमने आपसे शेयर किया था उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम एक और क्वेश्चन को भी सॉल्व देखिए, जो करेंगे। क्विज हमने आपसे शेयर किया था उस क्विज में हमारे पास पहली पहली ट्रांजैक्शन थी, फाइंड द नेट इनकम ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग रेवेन्यूज ऑफ रुपीज 1 million एंड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 700,000। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमें नेट इनकम मालूम करनी है, या नेट इनकम होती है या नेट लॉस होता है। ठीक है, हमने नेट इनकम मालूम करनी है। इसके लिए हमारे पास रेवेन्यू नेट इनकम वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे, दैट इज नेट इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेट इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यूज हमारे पास, नेट इनकम तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। रेवेन्यूज हमारे पास है 10 लाख रुपए और एक्सपेंसेस है हमारे पास 7 लाख रुपए। जब इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास आगे 7 लाख रुपए जो कि हमारे पास बच गए नेट इनकम। लेट से अगर यहाँ पर हमारे पास रेवेन्यूज कम होते और एक्सपेंसेस ज्यादा होते तो उस सूरत में फिर हमारे पास आता नेट लॉस, नेट नेट इनकम नहीं आता बल्कि नेट लॉस आ जाता। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास, फाइंड द रेवेन्यूज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 300,000 एंड नेट इनकम ऑफ रुपीज 1 लाख या 100,000। इस इक्वेशन में, इस ट्रांजैक्शन में हमने रेवेन्यूज फाइंड आउट करने हैं, जबकि एक्सपेंसेस हमें 3 लाख दिए हुए हैं और नेट इनकम हमें 1 लाख रुपए दी हुई है। हमें पता है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया, कि रेवेन्यू जो है वो बराबर होता है एक्सपेंसेस के और नेट इनकम के। इन दोनों को एडिशन करते हैं तो हमारे पास रेवेन्यूज आ जाती है, रेवेन्यूज के अमाउंट आ जाते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस यहाँ पर हमें गिवन है 3 लाख रुपए, जबकि हमारे पास नेट इनकम दी हुई है 1 लाख रुपए की। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रेवेन्यूज, यानी टोटल रेवेन्यू का अमाउंट आ जाएगा जो कि बन रहा है 4 लाख रुपए। अगली ट्रांजैक्शन हमें दी हुई थी, फाइंड द एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग रेवेन्यूज ऑफ रुपीज 750,000 एंड नेट इनकम ऑफ रुपीज 250,000। इस इक्वेशन में हमने इस बिजनेस के एक्सपेंसेस फाइंड आउट करने हैं, जबकि उसके रेवेन्यू 4.5 लाख रुपए था और नेट इनकम थी 2.5 लाख रुपए। तो चलिए आइए हम इसको यहाँ पर इनपुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन बनती है। एक्सपेंसेस एज इट इज आ जाएगा, रेवेन्यूज हमें दिए गए हैं 7,50,000 रुपए, जबकि हमारे पास नेट इनकम दी हुई है 2,50,000 रुपए। तो अगर हम नेट रेवेन्यूज में से नेट इनकम को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेंगे 5 लाख रुपए जो कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। आपके क्वेश्चन में एक लास्ट ट्रांजैक्शन दी हुई थी कि फाइंड द नेट इनकम ऑफ अ बिजनेस एंटिटी हैविंग रेवेन्यू ऑफ रुपीज 750,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज
50,000। इस कंडीशन में हमने नेट इनकम मालूम करनी है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो नेट इनकम नहीं बल्कि नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा, फाइंड द नेट इनकम और नेट लॉस। ठीक है, जबकि आपके रेवेन्यूज जो है वो 7.5 लाख रुपए और एक्सपेंसेस 8,50,000 रुपए हैं। तो चलिए आइए हम इसको यहाँ पर अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। रेवेन्यूज हमें दिए गए हैं 7,50,000 रुपए और एक्सपेंसेस दिए गए हैं 8,50,000 रुपए। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएंगे माइनस का 1 लाख रुपए बच जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास नेट लॉस बचा। एक चीज याद रखिए, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में माइनस को जब आपने शो करना हो तो उसे हमेशा ब्रैकेट में शो करते हैं। किसी भी नंबर को जब हमने माइनस करना होता है तो उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। मैथमेटिक्स में ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, अकाउंटिंग में ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। उम्मीद है ये दोनों इक्वेशंस भी आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके बाद जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जो इस क्विज को हमने सॉल्व किया है, ये भी आपको समझ में आया होगा। आपके पास पेपर में जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे जैसे हमने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।